अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इंतहाई अहम मामला है जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड है। जो गुज़श्ता महीना था, अप्रैल का महीना, इसमें तकरीबन 7 लाख हाउस होल्ड्स हैं जो मॉर्गेज पेमेंट्स करने से कासिर रहे हैं, जो किराया नहीं दे सके या मॉर्गेज की अदायगी नहीं कर सके। शरह सूद में इजाफ़ा और महंगाई की वजह से इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन होने लगी हैं और मालिक मकान को बैंक की पेमेंट्स देने में मुश्किलात हैं। कंज्यूमर ग्रोफेज के एक तखमीने के मुताबिक रवा साल अप्रैल के दौरान तकरीबन 7 लाख हाउस होल्ड्स किराए या मॉर्गेज पेमेंट्स नहीं कर पाए हैं। कंज्यूमर ग्रोफेज के इस तज्ज़िये की बुनियाद है कि 2000 अफराद से ज़ायद जो लोग हैं उनसे ये डाटा लिया गया है और फिर उसके बाद इंकशाफ किया गया है कि तकरीबन 2.5% हाउस होल्ड्स गुज़श्ता माह हाउसिंग रेंट या मॉर्गेज पेमेंट्स की अदायगी से कासिर रहे हैं या उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था। किराएदारों की जानिब से हाउसिंग पेमेंट्स की अदम अदायगी का तनासुब ख़ास तौर पर ज़्यादा था। इस सर्वे में पता चला कि गुज़श्ता माह के दौरान 20% में से 1 यानी 5.2% किराएदारों के किरायों की अदायगी करने से कासिर रहे हैं। सर्वे ये भी मज़ीद बताता है कि गुज़श्ता माह के दौरान ही 10 में से तकरीबन 6 यानी 59% अफराद ने यूटिलिटी बिल्स, रहायश के अखराजात, ग्रॉसरी, स्कूल का सामान और दवाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी अखराजात में कम अज़ कम एक एडजस्टमेंट करने की रिपोर्ट दी है। एडजस्टमेंट में ज़रूरी अशिया को कम करना, बचत में कमी, सामान फ़रोख्त करना या कर्ज़ लेना शामिल है। ये हालात हैं इस वक्त बरतानिया के और ये ख़ासे अलार्मिंग हालात हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक तो ग्लोबल जो इकनॉमिक क्राइसिस है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। रशिया यूक्रेन वार के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। ब्रेक्ज़िट के बाद प्लानिंग ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कोविड के आफ्टर मैथ्स भी अभी तक मौजूद हैं और इन हालात में बरतानिया में जो लोग रह रहे हैं वो अब अपने घर का किराया देने से भी कासिर हो चुके हैं। 7 लाख लोग, ये तकरीबन बहुत बड़ा फिगर है कि एक माह में वो किराया नहीं देते या उनमें से कुछ डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। साथ ही साथ जो बरतानवी हुकूमत है उनकी पॉलिसीज़ मुल्क के अंदर बेयकीनी को ही बढ़ा रही हैं। मईशत लोगों की कम है, लोग डिमांड कर रहे हैं, कमज़ोर है मईशत, तनख्वाह कम है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए और कुव्वत ख़रीद जो है उसमें भी इजाफ़ा किया जाए। लेकिन आए रोज़ हड़तालें भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए रोज़गार के मौक़े भी नहीं बढ़ रहे हैं, कारोबार भी सुकड़ रहे हैं और इन हालात में लोग अगर अपने घरों के किराए नहीं दे पाते हैं तो फिर बरतानवी हुकूमत या बरतानिया की जो एक खुशहाल रियासत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पर हम मुफस्सल बात करेंगे। शाहिद हुसैन साहब स्टेट कंसल्टेंट हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। आशिर कुरैशी साहब रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, आशिर साहब आपका शुक्रिया। साजिद सोहेल साहब प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं और शगुफ्ता नसरीन साहब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। तमाम मेहमान हमें बरतानिया से ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। शाहिद साहब, ये बहुत अलार्मिंग बात है, शरह सूद ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है और लोग अब घरों के किराए या मॉर्गेज देने की भी पोजीशन में नहीं हैं। क्या ये सिचुएशन 1-2 महीने तक रहेगी या ये ओवरकम हो जाएगी? लोग किसी न किसी तरह इन अखराजात को बैलेंस कर पाएंगे? शाहिद साहब जी, थैंक यू फैसल भाई। अच्छा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि ये जो इन्फ्लेशन इस टाइम यूके में आई है, अभी बल्कि इस प्रोग्राम से पहले ही मैं ऑफिस में इस टाइम मौजूद हूँ, ऑफिस में हमारी मीटिंग चल रही थी, तो एक बहुत बड़ा नंबर यूके में इस टाइम ऐसा है लोगों का जो कि जिनके पास मॉर्गेज, यहाँ पे आपको पता है कि मोस्टली जो हाउसेज हैं वो मॉर्गेज पे होते हैं, तो एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल है जो अपनी मॉर्गेज की पेमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। उनकी जो अगर वो बाय टू लेट भी प्रॉपर्टी है तो जो उनको रेंट वहाँ से आता था, मॉर्गेज उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है ना सिर्फ मॉर्गेज पे है बल्कि जो आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की शॉपिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो उसका इफेक्ट आया है। और इसकी कई मल्टीपल वजह हैं, जिसमें एक वजह जैसे आपने कहा कि यूक्रेन वहाँ है, उसके अलावा यहाँ की हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं या जो प्रीवियस थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन है ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल पॉलिसी चाहिए होगी जिसको फॉलो किया जाए, तो ये इंटरेस्ट रेट कम आएगा आने वाले दिनों में। मैं समझता हूँ कि यूके जो है इस हेडिंग टुवर्ड्स एक हाई इन्फ्लेशन और रिसेशन की तरफ जो यहाँ के इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही है कि नेक्स्ट 2 to 3 years जो है वो इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूके। ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि यहाँ के जो लोकल्स भी हैं वो भी उसको लेके इन्फ्लेशन को, ये मॉडल जो एक इंटरेस्ट रेट जो कि आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.25% उसकी इंक्रीज आज की डेट में हुई है 11 मई में,
और टोटल जो इंटरेस्ट रेट है वो चला गया बेस रेट 4.5%, जिससे मॉर्गेज की पेमेंट्स में मजीद इजाफा हो गया। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है यूके की इकोनॉमी के लिए, और आने वाले 1-2 साल जो है मैं आई डोंट सी इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर दी यूके इकोनॉमी। सही है। आशिर कुरैशी साहब, यही सवाल आपसे है, अगर ये इसी तरह मामलात रहे, ये प्रेशर लोगों पे आता रहा, तो फिर क्या करेंगे लोग? सड़कों पे होंगे, एहतजाज करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी फैसल, कुछ बातों से मैं एग्री करूंगा शाहिद भाई की, लेकिन रूट कॉज को समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज अभी कर रही है, अगर मैं आपको 3 या 4 फैक्ट्स अभी शेयर करूं जो मैं आपके प्रोग्राम से पहले अभी देख रहा था। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट वी आर वेल अबव द एम्प्लॉयमेंट अबव द प्री पेंडेमिक एम्प्लॉयमेंट रेट, कि जो जितने लोग प्री पेंडेमिक एम्प्लॉयमेंट में थे उससे ज़्यादा हैं हम इस वक्त आज की डेट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा वेल बिलो है प्री पेंडेमिक रेट से। तो इसका मतलब है कि जॉब्स ऑलरेडी हैं, लोग अभी हम जनरल भी मार्केट में जाएं तो लोगों के पास नौकरियां हैं। एवरेज ग्रोथ पे जो है वो भी लास्ट ईयर से अब 5.9 इंक्रीज हुई है। द ओनली प्रॉब्लम जो शाहिद भाई ने भी इंडिकेट किया और हम सब जानते हैं, इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसीज होती हैं? बहुत हमेशा से हिस्टोरिकल एक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग ज़्यादा पैसे उसके अंदर आपके बेस रेट, अब आप इन्होंने कंसेक्यूटिव 12 मंथ से बेस रेट बढ़ा रहे हैं जो कि 4.5 हो गया, जिस तरह शाहिद साहब ने आपको बताया आज भी इंक्रीज हुआ है। अब उसके बेस रेट के बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि आपका मेन स्टार्ट आपने हाउसिंग मार्केट से किया है, बेस रेट जब बढ़ा रहे हैं तो बेस रेट की वजह से जो हाई स्ट्रीट लैंडर्स हैं वो भी अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट इकोनॉमी है, मॉर्गेजेस के रेट भी बढ़ रहे हैं और बाकी क्रेडिट कार्ड्स और हर किस्म के लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं। अब लोगों की ग्रोथ, जो पे रेट ग्रोथ हुआ है वो 5.9% के हिसाब से हुआ है और जो इन्फ्लेशन है वो 10% के हिसाब से। तो ये डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट ने इसको इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है और टारगेट के मुताबिक जो मैं फैक्ट देख रहा हूँ, जो कि मैं एग्री नहीं कर रहा शाहिद भाई की तरह, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद 2-3 साल हार्ड होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि एंड ऑफ 2024 में इन्फ्लेशन को उन्होंने टारगेट किया हुआ 2% के ऊपर। अब 2% पे अगर इन्फ्लेशन ले आते हैं 2024 के एंड में तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लेशन सिर्फ गवर्नमेंट के, यूके गवर्नमेंट के अपने हाथ में नहीं है, जो कि इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है वॉर की वजह से, एनर्जी एंड ऑयल क्राइसिस की वजह से, ये इन्फ्लेशन में सब चीज़ों ने इनपुट किया है। और इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर जो हम पिछले 7 साल से अब देखते आ रहे हैं, जस्ट आफ्टर द रेफरेंडम ऑफ द ब्रेक्जिट, कि वो जो अनसर्टेनिटी मार्केट में थी जिसकी वजह से जो है वो हमारे पर ऑलरेडी एक प्रेशर आ रहा था। जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर यूके की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो यूके में आती थी वो उसका एक मेजर पार्ट खत्म हो चुका है रेफरेंडम। तो अगेन ब्रेक्जिट इज पार्ट ऑफ दैट एज वेल। मेरे अपने हिसाब से जो मैंने डाटा अभी गवर्नमेंट का मैं फॉलो करता हूँ उसके मुताबिक गवर्नमेंट तो अपनी लाइन पे जा रही है, लेकिन सिर्फ इस लाइन को, सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देने से गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल क्राइसिस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल तो हम उसी पोजीशन पे हैं। गवर्नमेंट उसके अलावा कुछ और भी एडिशंस कर रही है कि टैक्स रेट्स कम कर रही है, इस साल में टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर जो है वो उसका ब्रैकेट बढ़ा दिया हुआ है और बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स हैं कि वो कोई ऐसा पैकेज दे देगी आवाम को। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मेरे पास रोजाना 4-5-7 लोगों से मुलाकात जो होती है उनमें से कोई 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो सर क्रिटिकल कंडीशन में है, जितना वो कमा रहे हैं उसका 40% से ज्यादा वो अपने हाउसिंग में पे कर रहे हैं। तो दे आर इन प्रॉब्लम, बट रूट कॉज इज इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट इज एक्टिवली trying to reduce it. Their target is to bring it to 2%. बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात आशिर साहब समझ गया। आप महंगाई को बुनियादी वजह करार दे रहे हैं और महंगाई से जुड़े जो फैक्टर्स हैं उस पर भी हमने मुतादिद प्रोग्राम्स पे बात की, आज फिर हम ये कर रहे हैं। साजिद सुहेल साहब, अब लेकिन जो रूल्स ऑफ इकॉनमी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उस तनासुब से मॉर्गेज या शरह सूद भी बढ़ेगी और अब इसका हल तो यही है कि इन्फ्लेशन कम की जाए। अगर आप इन्फ्लेशन नहीं कम कर सकते तो आप लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ा दें।
अब बाइंग पावर बढ़ाने के लिए तो नए बिजनेसेस नहीं लग रहे हैं, लोगों के पास नए रोज़गार के मौके भी नहीं आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि बरतानवी गवर्नमेंट इस वक्त एक ट्रैप में है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है? जी फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो अच्छा, बेसिकली मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है इसकी जो भी सारी जो क्राइसिस है उसकी बेसिक जो रीजंस है ना, तो इससे अब मैं आपके दूसरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ कि बेसिकली इससे मुतासर जो है ना, सिर्फ आप ये देखें कि सिर्फ जो मसलन किराएदार वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसके साथ मुतासर वैसे लैंडलॉर्ड भी हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास फॉर एग्जांपल 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो बड़े पोर्टफोलियो वाले हैं वो उस तरह से अभी मुतासर नहीं हो रहे, ठीक, क्योंकि उनके पास कैपिटल होता है, सर्वाइव होता है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसके साथ साथ क्योंकि मॉर्गेज ज़ाहिर एकदम से जिन लोगों की यहाँ पे होता है कि फिक्स मॉर्गेज होती है कि आप 5 साल के लिए फिक्स ले लेते हैं, एक ओपन रखते हैं लोग, ठीक है, तो जिन लोगों की ओपन थी ना उनकी मॉर्गेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपके दूसरे थोड़ा सा उसका रिजल्ट अब क्या हो रहा है, मैं क्विकली आपके क्वेश्चन की तरफ आने से पहले उसका रिजल्ट अब ये हो रहा है कि बेसिकली जो आपने पहले क्वेश्चन किया था दूसरे दोस्तों से, बेसिकली उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो लोग मसलन टेनेंट है ना, एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट पे अब बोझ बनने जा रहा है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि जो सैलरीज इंक्रीज हुई हैं वो मैच नहीं कर पा रही, जो रिकवर नहीं हो रहा है जितनी महंगाई हो गई है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है यूके के अंदर एक फ्लाई रियासत का जो मॉडल है, ठीक है, तो लोग जो है ना वो कौंसल्स और गवर्नमेंट के पास जाते हैं बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि खुद अपने रेंट्स वगैरह सारा कुछ पे कर रहे थे, अब वो लोग जो है ना वो कौंसल के पास चले गए कि भाई हमारे पास अब इतनी इनकम नहीं है, हम अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एंड ऑफ द डे वो जो बोझ है ना वो कहीं ना कहीं पे जाके फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे भी जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौंसल्स और गवर्नमेंट का ये तरीक़ेकार है कि अगर कोई बंदा वाकई ही अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपना प्रूव करता है और उनको उनकी लुक आफ्टर करना पड़ती है, ठीक है, वो बेनिफिट सिस्टम में आ जाता है। तो अब आपका आ जाते हैं दूसरा जो आपका था बेसिकली जो है ना, मैं खास तौर पे अगर अपनी कम्युनिटी की भी बात करूं, यहाँ पे हमारे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बिजनेसेस करते हैं, लेकिन हमारा जो है ना, मैं कहूँगा अगर 90% जो तबका है ना हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तानी ओरिजिन की बात करें, तो लोग यहाँ पे मेहनत कश हैं, जिनको हम आम लफ्जों में मेहनत कश कह लें कि 9 to 5 वाली बेशक जॉब हो, चाहे कोई दिहाड़ीदार हो बंदा, ठीक है, जो भी जिस तरह की। अब उसमें ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ना पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर जो बहुत कम है, ठीक है। मैं हमेशा लोगों को यहाँ पे कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि यार आप अपना बिजनेस करें, ठीक है। तो बिजनेस का ये होता है कि जब इस तरह का कोई क्राइसिस आता है ना, तो आपके पास या तो सेविंग होती है या कोई कैपिटल होता है, आपके सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम 9 to 5 जॉब करते हैं या कोई मसलन डेली वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक बड़ी बेसिक सैलरी होती है। यहाँ पे अब ये होता है कि यहाँ पे आपको लगता है कि पाकिस्तान में जब हम पैसे भेजते हैं, अगर वो जब उनको ज़रब लगती है ना, कन्वर्ट होते हैं पाउंड, ठीक है, तो वहाँ पे वो काफ़ी लगते हैं कि अच्छा यार 2-4 लाख पाउंड जो रुपीज़ सॉरी है ना जो बन गए हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपकी फैमिली इधर है तो आपने पाउंड्स में आपकी अर्निंग और पाउंड्स में ही एक्सपेंसेस हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर वर्थ नहीं करता आप लोगों को। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग बिजनेसेस करें, छोटा मोटा शुरू कर लें कोई ना कोई, ताकि आपको कोई बुनियाद वहाँ से बन जाए ना। तो इससे ये बिल्कुल ठीक है। मैं साजिद साहब ज़रा इस पे भी आऊँगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शगुफ्तरीन साहिबा जो हैं वो कम्युनिटी लीडर भी हैं, राइटर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी है अगर ये महंगाई के हालात हैं तो उनको किन मसाइल का सामना है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शगुफ्ता साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा, अब तकरीबन 7 लाख लोग हैं जो सिर्फ अप्रैल में अपना मॉर्गेज या किराया नहीं अदा कर पाए, कुछ उसमें से डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ रहती है, कुछ लोग तो नेशनल्स हैं, उनकी 1-2 दूसरी तीसरी नस्ल अब वहाँ पे परवान चढ़ रही है, लेकिन अक्सरियत तो उन लोगों की है जो यहाँ से बसिलसिला रोज़गार जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, खा वो स्टूडेंट्स हों या काम के लिए जाएं, पैसे उन्होंने वापस भेजने होते हैं। तो इन हालात में जब मकामी सतह पे लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है लोगों का गुज़र औक़ात। देखिए फादर साहब, इनवाइट करने के लिए, और बड़ा ही अहम टॉपिक आपने आज रखा है। उससे पहले जो आपके पार्टिसिपेंट हैं, शाहिद साहब हैं, साजिद साहब हैं, एक ब्रदर भी थे, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं।
और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें मेरा ख्याल में हमारी कम्युनिटी का जो है उनके लिए चीज़ें और भी टफ हुई हैं। ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा था, पेंडेमिक था, ब्रेक्सिट था, और भी जो एलिमेंट थे, नेचुरल डिजास्टर जो हो रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, एवरीथिंग इफेक्ट द इंटरनेशनल ग्लोबल। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक टाइम था कि चीज़ें वापसी की तरफ आ रही थी जॉब्स की, लेकिन जो गवर्नमेंट हमारे पास है बेसिकली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, कभी भी जो वो होती है वर्किंग क्लास पे उनका फोकस उस तरह से नहीं होता। और बेसिकली हमारी इन्फ्लेशन जो जंप की, ये सारा जो क्राइसिस आया एकदम से, जो अभी जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है कि लोग अपने घरों की मॉर्गेज नहीं दे पा रहे। जो वेरिएबल रेट पे थे, जो ट्रैकर पे थे, ये जिनकी डील खत्म हो रही है, होने वाली है, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है हमारी कम्युनिटी के लोगों की, और वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टीज रिपोजेशन में जाएगी, और अगर लोग रेंट नहीं पे कर सकते तो दे विल बिकम होमलेस। तो आप देखिए किस कदर ड्रास्टिक और एक खौफनाक सिचुएशन इस वक्त हुई है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन रेट है जिसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया, ये बेसिकली लिज ट्रस, अगर आपको याद हो, कंजर्वेटिव जो प्राइम मिनिस्टर बने थे बोरिस के बाद, उनके एक अनाउंसमेंट के बाद हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश की और इन्फ्लेशन रेट जो था वो बहुत हाई चला गया। और आज भी यानी 3 to 4 रेट्स के बाद, इंक्रीज के बाद, फिर भी आज भी अगर देखें तो इट्स अबाउट 10% यानी आज की डेट में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही। बिल्कुल एक भाई ने ठीक कहा था कि जॉब्स मार्केट हुई क्योंकि वो डेवलप हो रही थी, लेकिन उस जॉब्स का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मनी जो है वो हमारी लिविंग आगे चली गई है, और जो जॉब्स हैं, जो आपकी अर्निंग है, वो बहुत कम हो गई है पर हाउस। हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी दे ऑलवेज आर ऑन सर्वाइविंग पॉइंट। जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका हमेशा फायदा होता है जो सेविंग्स करते हैं, और आपको पता है कि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम, हम वो वाले अकाउंट्स नहीं खोलते कि हमें फायदा होता है हमारे कुछ पैसे सेविंग्स में हैं और हम वहाँ से अपना वो ब्रेक इवन कर सके अपने दूसरे अखराजात के साथ। बाइंग पावर कम हो रही है लोगों के पास, लोग होमलेस हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, यूक्रेन वॉर, सब फैक्टर्स हैं। लेकिन जो बेसिक आप देखिए ना, जर्मनी इस वक्त हमसे मच बेटर पोजीशन में, इवन अदर यूरोपियन कंट्रीज आर डूइंग मच बेटर देन यूके। ये यूके गवर्नमेंट आई थिंक रियली नीड्स, दे हैव अ रिस्पांसिबिलिटी, think and sit down and try to somehow help out these people, because वाकई में लोग वापस जॉब छोड़ के वापस बेनिफिट्स पे जा रहे हैं ताकि वो अपने घरों में छत अपने घर पे रख सके। देखिए ना, सबसे बड़ा खर्चा है और सबसे बड़ी जरूरत इंसान की एक छत होती है, और आज लोग उसके लिए परेशान है। रात को छोटे लैंडलॉर्ड तो 1 या 2 प्रॉपर्टीज थी, जैसे प्रीवियस कोलीग ने हमारे कहा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो छोटी सी सेविंग थी, रिटायरमेंट सेविंग होती है यहाँ उसको कहते हैं, वो लोगों की सेविंग जो है तो डेंजर में, क्योंकि वो रिपोजेशन की तरफ जा रहे हैं, दे कांट अफोर्ड इट, और उसका जो असर है इसके में कि उन्हें रेंट आप करने पड़ रहे हैं। अगर मेरी मॉर्गेज आप जाएगी और मैं वो रीमॉर्गेज मनी नहीं पे कर सकूंगी, तो ऑब्वियसली इफ आई हैव अ टेनेंट और आई हैव प्रॉपर्टी, मुझे उसका रेंट आप करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि जो टेनेंट है वो भी उसी सर्कल में आएगा और उसको भी उतनी ही मुश्किल आएगी अपने लिए घर रखने में जितनी कि एक छोटे लैंडलॉर्ड को आ रही है या लैंडलॉर्ड को आ रही है। और बिजनेसेस शुरू नहीं हो रहे क्योंकि लोन आप नहीं ले सकते, लोन इज वेरी एक्सपेंसिव एट दिस मोमेंट, और कोई भी न्यू बिजनेसेस नहीं स्टार्ट हो रहे। तो यूके इकोनॉमी इज इन अ वेरी गुड स्टैंड पॉइंट। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, और इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में भी जो ये तवक्को थी कि ये 2 डिजिट से कम नीचे आ जाएगी, वो आज भी नहीं है। आज भी इस मोर देन 10%। तो आप जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ मजीद भी, शगुफ्ता साहिबा आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। मुझे ज़रा शाहिद साहब से मैं जान लूँगा। शाहिद साहब, ज़ाहिर है महंगाई बढ़ने की तो वजह है कि जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होती है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से या मॉर्गेज बढ़ने की वजह से जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं या रियल स्टेट का जो बिज़नेस है, इस पे क्या असरात मुरतब हुए हैं? एक्चुअली
यूके में जो है, क्योंकि लोकल प्रॉपर्टीज का काम भी हम लोग करते हैं, यहाँ पे दो किस्म के जो है वो बायर्स होते हैं, या तो वो मॉर्गेज फाइनेंस को मॉर्गेज करते हैं या वो कैश बायर्स होते हैं। अब भी सारी सिचुएशन की वजह से क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी सी जो प्राइसेज हैं वो नीचे आई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बायर्स मार्केट में नहीं है, क्योंकि मोस्टली बायर्स जो लोकल हैं वो लोग इसकी जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसकी फाइनेंसिंग बैंक के थ्रू लेते हैं। तो जो कि भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है मॉर्गेज की तरफ नहीं जाते। इसका फ़ायदा अभी रिसेंटली हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज बेची हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, जिसमें दुबई में काफ़ी चाइनीज़ भी हैं, इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, क्योंकि वो कैश बायर्स होते हैं, उनको बैंक की फाइनेंसिंग नहीं चाहिए होती। तो अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट है वो प्रॉपर्टी मार्केट में यह है कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। यहाँ पे लोकल जो स्टेट एजेंट्स हैं उनका काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि मॉर्गेज लोग इस तरह मॉर्गेज नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ दी हाई इंटरेस्ट रेट। जो कैश बायर्स हैं जिसमें मिडिल ईस्ट के लोग होते हैं, सऊदीया के, कुवैत के, चाइनीज़ की बहुत बड़ी है, रशियंस हैं, ठीक है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, वो लोग कैश बायर्स होते हैं, उनको बहुत फायदा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं चले 50,000 प्रॉपर्टी लेस में बिकती है, चलो एटलीस्ट बेचो, क्योंकि आगे हालात का पता नहीं है, एक अनसर्टेनिटी इस टाइम है यहाँ पे इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी उसकी वजह से प्राइस में कमी आई है यहाँ पे। और उसके अलावा जो मॉर्गेज वाले हैं, मॉर्गेज का काम बिल्कुल इस टाइम स्लो हो चुका है, क्योंकि लोग मॉर्गेज ऑप्शन लेना नहीं चाहते इंटरेस्ट रेट की वजह से, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि एक उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रिसेंटली पिछले लास्ट 1 और 2 ईयर्स में जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट साउथ एशिया से यूके में आया है। मैं अपनी एक ज़ाती प्रॉपर्टी मैंने एडवर्टाइज की थी कुछ महीने पहले, मुझे एक दिन में 35 कॉल्स आई टेनेंट्स की उस प्रॉपर्टी के लिए। तो जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे प्रॉपर्टी की है, लेकिन शॉर्टेज है, और क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, टेनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लैंडलॉर्ड्स जो है वो इस टाइम नई डेवलपमेंट जो है वो आउट ऑफ लंदन जो है बहुत ज़्यादा बन रही हैं, स्टूडेंट्स जो है उनकी कोशिश होती है कि वो लोकल लंदन में, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो नियर बाइज होती हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि प्रॉपर्टी मार्केट को बड़ा इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से अभी जो है वो मॉर्गेज के लिए लोग नहीं जाना चाहते। कैश बायर्स जो उनको फ़ायदा है, अगर आपके पास यूके में कैश मनी मौजूद है तो यू कैन गेट अ गुड डील। जी बिल्कुल ठीक है। मैं एकदम ब्रेक के बाद आशिर कुरैशी साहब से यही सवाल पूछूंगा कि इन हालात में प्रॉपर्टी बिजनेस पे क्या असरात हो रहे हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आशिर कुरैशी साहब, जिस तरह बताया शाहिद साहब ने भी कि असरात क्या हो रहे हैं, लेकिन कैश बायर तो ठीक है, ओवरसीज़ हैं, लेकिन जो मुताल्लिका लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो तो मॉर्गेज का ही सहारा लिया करते हैं। अब फ़र्क क्या है कि आप एक जगह मॉर्गेज अदा कर रहे हैं, दूसरी जगह आप यू आर जस्ट अ टेनेंट, और वो प्रॉपर्टी एक टाइम के बाद आपकी हो भी नहीं सकती। जो एक कंज्यूमर फीलिंग्स हैं इन हालात में, वो क्या हैं? जी फैसल, जो फीलिंग्स की आपने बात की है, जो भी टेनेंट यहाँ पे होता है, थोड़ा सा भी वो पहले ही एक चीज आना शुरू हो जाती है कि यार वी आर पेइंग ऑफ द मॉर्गेज ऑफ समवन एल्स, तो हमें अपना घर लेना है। ये मैं अपनी कम्युनिटी में जितने लोगों से मिलता हूँ कि जब स्टार्ट होता है तो वो रेंट से स्टार्ट करते हैं, बट उनका टारगेट होता है कि उन्होंने फौरी तौर पे मॉर्गेज। तो मॉर्गेज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो यहाँ के लोगों के लिए है कि आप 10-15% प्रॉपर्टी प्राइस का डिपॉजिट दे के अपनी मॉर्गेज करा लेते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जो आपकी मंथली मॉर्गेज होती है, पिछले 2-3 सालों से तो वो खैर बड़ी बेनिफिट थी, लेकिन अब भी मैं ये कहूँगा कि जो आप मंथली मॉर्गेज पे कर रहे होंगे वो मोर और लेस रेंट के बराबर ही होगा। तो इवेंचुअली आफ्टर 25 ईयर्स और 20 ईयर्स वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी अपनी बन जाती है। तो हर बंदे का टारगेट ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी लेने। जहाँ तक बात है प्रॉपर्टी प्राइसेस की, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, हाँ ये बिल्कुल सर्वेज हुए हैं और इसमें उसका डिसीजन आया है कि जी लोग बड़े घरों से छोटे घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़े घरों की ऑब्वियसली मॉर्गेजेस जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल काम है। मैं खुद फॉलो कर रहा होता हूँ बिकॉज इसी बिजनेस में है। एक अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, एक यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस 5 मिलियन प्लस लगी हुई थी। मैं उसको फॉलो कर रहा था, मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादा थी। रिसेंटली उन्होंने उसको रिड्यूस करके 4 मिलियन की है। अब आई एम श्योर कि वो बिक जाएगी फौरी तौर पर। तो या प्राइसेस थोड़ी सी डाउन भी हुई हैं, लेकिन लंदन इज़ अ हॉट केक। लंदन में प्रॉपर्टी प्राइसेस इन तमाम, जो पहले भी मैंने रिसेशन के दौर में भी देखा है, क्या लंदन में प्रॉपर्टी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होती,
लोग क्योंकि उनकी होल्डिंग पावर होती है, जो खासतौर पे लैंडलॉर्ड हैं, उनको मजबूरी में हो तो वो बेचता है, अदरवाइज वो होल्ड कर लेता है, प्रॉपर्टी प्राइस को डाउन नहीं होने देता। हाँ, आप अगर नॉर्थ साइड पे चले जाएं तो प्रॉपर्टी प्राइसेस में रिडक्शन आई है और वहाँ पे बड़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी लोगों को मिलती हैं प्रॉपर्टीज। एरियाज हैं इस किस्म के आप छोटी, जितना आप यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं उससे 1/3 की आपकी मॉर्गेज बनती है और आप जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बताया, लोग ज़ाहिर है ज़्यादातर लंदन में रहना चाहते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो रेंटल वैल्यू भी कम नहीं हो रही। क्योंकि बिल्कुल ट्रुथ है कि इतना इंडिया और पाकिस्तान से स्टूडेंट आया है पिछले कोई 1-1.5 साल में, किसी 1 बेडरूम फ्लैट की का रेंट जो है वो 1300-1400 पाउंड पे चला गया है और वो उन बेचारों की उतनी इनकम भी नहीं है जितना वो रेंट पे कर रहे हैं। तो डिमांड, क्योंकि सप्लाई कम है हाउसेस की और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो रेंट तो बढ़ेगा ही। और यही प्राइसेस में होता है लंदन की। हाँ, अगर आप लंदन से बाहर निकल जाएं तो प्राइसेस में भी फ़र्क है और रेंट में भी फ़र्क होगा। बाकी जो आपने फीलिंग की बात की है, यस, वो तो हर बंदे की कोशिश होती है कि यार हम किसी तरीके से 10-15% दे के मॉर्गेज अपनी करा लें, ताकि हमारा एक सर्टेनिटी भी है कि हमारा घर है, कोई लैंडलॉर्ड हमसे खाली नहीं करा रहा, और इवेंचुअली आफ्टर 20-25 ईयर्स वो पे ऑफ भी हो जाएगा और ज़ाहिर है वो एक हमारा एसेट बन जाएगा। प्लस अगर आपने वो नहीं भी करना, नॉर्मली बहुत कम लोग हैं जो 20-25 ईयर्स तक शायद घर रखते होंगे, बहुत पुराने लोग होते होंगे, आप 2-4-5 साल के बाद उसके अंदर कैपिटल गेन होता है, वो आप कैपिटल गेन अचीव करते हैं, या तो रीमॉर्गेज के जरिए उसको निकाल लेते हैं या उसको प्रॉपर्टी को बेच के कैपिटल गेन करते हैं, किसी और जगह पे बड़ी प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। तो जो अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसकी आप मॉर्गेज पे कर रहे हैं, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जो आप मंथली मॉर्गेज पे कर रहे होते हैं, ये एक आप समझे किसी आपने एक कमेटी डाली हुई होती है, वो कमेटी 5 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो वो सारे के सारे पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं कैपिटल गेन की सूरत में, स्पेशली इन लंदन। तो लोगों को स्टिल, जिनकी भी अफोर्डेबिलिटी है, बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे भी उनको अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी मिलती है और उनकी अफोर्डेबिलिटी है, तो ज़ाहिर लैंडर्स का क्राइटेरिया भी होता है, उसको अगर मीट करते हैं, तो रादर देन गोइंग फॉर अ रेंट दे शुड डेफिनेटली गो फॉर देयर ओन। सही है। अच्छा, मैं साजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो है मामला इसका मॉर्गेज का, और फिर आप अगर पे नहीं कर पाते तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, ये डिफ़ॉल्ट कंप्लीट डिफ़ॉल्ट कैसे होता है? एक इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से वो डिफ़ॉल्ट किस नौइयत का होता है, और इसके असरात आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उस पर क्या है? अच्छा, इसका ये है ना कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं होता कि अगर आप पेमेंट मिस होगी तो आप कंप्लीट डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं ना। ऑब्वियसली अगर आपकी पेमेंट्स मिस होती है ना, यहाँ पे एक यूके के अंदर क्रेडिट हिस्ट्री जो ना, एक क्रेडिट स्कोर जो रेटिंग होती है उसके ऊपर आपका जो जितना भी क्रेडिट होता है आपने कर लेना है, कार लेनी है फाइनेंस के ऊपर, इवन के आपने रेंट पे भी करना है ना, तो अगर आपके ऊपर कोई मसलन फाइनेंशियल आपके ऊपर सीसीजे है, काउंटी कोर्ट जजमेंट सीसीजे होता है जो ना, जो आपका फाइनेंशियल रिलेटेड से इश्यूज होते हैं ना, उसको सीसीजे बोलते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे डिफॉल्टर होते हैं तो आपको अगर उसको फॉलो अप नहीं करते या डिफेंड नहीं करते या किसी भी वजह से आपके खिलाफ आ जाता है डिसीजन, आप डिफेंड भी करें, आपको वो आप पे ऑफ नहीं करते, ठीक है, तो सीसीजे एक ऐसी चीज़ है कि आपके वो काउंटी कोर्ट जजमेंट आपके रिकॉर्ड पे आ जाती है। कोई भी जब रिसर्च करेगा ना, जो आपका मसलन आप बेशक कार के लिए लें, इवन कि आप स्टेट एजेंट के पास जाएं, आपने घर रेंट पे लेना है, तो उसके लिए भी सीसीजे की वजह से आपको लोग डिक्लाइन कर देते हैं, स्टेट एजेंट भी डिक्लाइन कर दे। इसका इतना इफेक्ट है, ये जो आपकी यहाँ के रेटिंग है ना, क्रेडिट रेटिंग है, जो आपका स्कोर है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग फिर मॉर्गेज तो दूर की बात है, ज़ाहिर रेंट पे भी नहीं जल्दी मिलता, ठीक है। मॉर्गेज ये नहीं कि होती नहीं है, लोगों को हम भी जानते हैं, हमने देखा भी मॉर्गेज फिर भी हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट फिर बहुत ज़्यादा होता है ना। आजकल के दौर में तो फिर वो बिल्कुल ही वर्थ नहीं करता कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग भी ख़राब है और आप मसलन उसके बाद भी आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत हार्ड हो जाता है। एक तो ये है कि दूसरा ये कि फिर जो डिफॉल्टर होता है, ओबियसली अगर आप बिल्कुल डिफॉल्ट कर गए हैं कि आप पेमेंट्स मीट अप कर ही नहीं पा रहे, और जहां आपके साथ फिर बैंक आपको रीच आउट करता है, ओबियसली अगर आप फिर भी बैंक के साथ कोई बैठ के जब कोई भी आपका एग्रीमेंट नहीं दोबारा से होता, ठीक है, जब कोई आप सोल्यूशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस तरह एक कोई पेमेंट प्लानिंग होना है ना, तो अगर वो भी नहीं होता उसके बाद आप डिफॉल्टर वो फेज में जाते हैं, ज़ाहिर है उसका फिर एक प्रोसीजर है, बैंक जो है ना वो आपको प्रॉपर्टी जो है ना वो मसलन टेक ओवर करके जो भी है फिर उसको ऑक्शन पे चली जाती है, वो अपनी जो भी उनकी कॉस्ट होती है उसको रिकवर करने के लिए।
तो दूसरा ये है कि इसके अंदर है ना क्योंकि हम भी हीथ्रो के नज़दीक रहते हैं, तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है ना वो डाउन नहीं हुई, ठीक है। तो प्राइसेस उसी तरह से हाई हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, रेंट पे भी घर नहीं मिलते जल्दी। तो मैं भी हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, मैं अपने भाई से एग्री करता हूँ, अगर कोई बंदा भी मॉर्गेज अफोर्ड कर सकता है ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है कि यार आज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी चला जाएगा ना, तो आपको उसमें जी एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका रिटर्न मिलता है, बिल्कुल ठीक है जी, उसका मिल जाएगा आपको रिटर्न, उसका डेफिनेटली बिल्कुल मिलेगा आपको रिटर्न। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शगुफ्ता नसरीन साहिबा, ये मामलात आपने देखे हैं, जिस तरह हमारे बाकी दोस्त भी बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे शरह सूद ज़्यादा भी है तो ऑप्शन मॉर्गेज का ही बचता है लोगों के पास, अगर वो समझते हैं कि थोड़ी उनकी सेविंग हो जाए या उनके लिए बेहतर वसाइल पैदा हो जाएं। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है आप कम्युनिटी को लीड भी करती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि साल पहले का और आज के दिन का तकाबुल करें, इस महंगाई ने, शरह सूद की बढ़ोतरी ने, बेरोज़गारी में इजाफे ने लोगों की नफ्सियात पे क्या असर डाला है, बिलखुसूस अगर कोई हाउस वाइफ हैं या काम करती हैं, घर में खातून हैं, बच्चे हैं या कोई घर के सरबराह हैं, असर क्या डाला है लोगों की नफ्सियात पे इस महंगाई ने? देखिए फैसल साहब, अच्छी बात है, मेरे दो जो कोलीग्स हैं तो पाकिस्तानी वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें कह रहे हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली अपनी कम्युनिटीज पे भी देखें, ओवरऑल देखें, तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाई जाता है सबसे पहले उसका इफेक्ट हाउसिंग मार्केट पे आता है, तो क्योंकि वो सबसे मॉर्गेज पे इफेक्ट होता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ा है वो हमेशा लोगों को एक साइकोलॉजिकल, एक तो खैर ये चूंकि कोविड और फिर ये जो एनर्जी क्राइसिस था, लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज वैसे ही थी क्योंकि कोविड में लोग काम नहीं कर सके और वो हालात नहीं थे बिजनेसेस, और तो मनी वाज वेरी शॉर्ट, लोग बड़े सोच समझ के खर्च कर रहे थे और बैंक्स ने भी अपनी शराइत को ज्यादा कर दिया था। एक जमाना था कि मॉर्गेज हासिल करना बहुत इजी था और मॉर्गेज बहुत चीप थी, और पिछले 15 से 20 सालों में प्रॉपर्टी ने बहुत एंजॉय किया प्राइसेस का हाई होना, स्पेशली लंदन में जहाँ के हम रहते हैं और जहाँ की प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम, वहाँ पे तो बहुत अच्छी प्राइसेस इंक्रीज हुई। तो बैंक्स ने अब वो आम आदमी की बाइंग पावर नहीं थी, आम लोग अब डिपॉजिट जो था वो बैंक मांगते थे कि आप 15% से ज्यादा दें, और लोग चाहते थे कि एक मॉर्गेज कम ली जाए। और वो तो जैसे ये क्राइसिस आया और कोविड और फिर ब्रेक्सिट कोविड और फिर ये सारा एनर्जी क्राइसिस, तो सबसे पहले जो लोग सोचते हैं, अगर वो बाय करने के लिए सोच रहे होते हैं तो वो स्टॉप कर देते हैं, अगर वो सेल करने के लिए सोच रहे होते हैं तो वो भी वही बात है कि अनलेस वो कोई इमरजेंसी हो लोग प्रॉफिट को रोक देते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट एक तरह के क्राइसिस में चली जाती है कि प्रॉफिट है नहीं, खरीदने वाला अगर कोई खरीदना भी चाह रहा है तो उसको एक मुनासिब प्रॉफिट नहीं मिल रही होती। और दूसरा ये होता है कि अगर आप खरीदना चाह रहे थे और आपके पास वो फाइनेंस आपने अरेंज किए, लेकिन अब वो आपकी रीच से बाहर चले गए, ये सिचुएशन आ रही है। और प्रॉफिट लंदन में डाउन हुई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, पर्सनल एग्जाम्पल है हमारे सामने की, कि एक प्रॉपर्टी की अबाउट 5 months बिफोर, फॉर 5 months बिफोर ये 775 उसकी वैल्यूएशन थी, गोइंग टुवर्ड्स 780, और लास्ट वीक में उसकी जो वैल्यूएशन उन्होंने की वो 725 पे चली गई। तो आप देखें, लूजिंग 50,000 पाउंड, ओवर 50,000 पाउंड इन फ्यू मंथ्स टाइम, ये बहुत बड़ा। जब हम बात करें अपनी कम्युनिटी की, हम बात करें उन लोगों की जिनके पास बहुत ज्यादा सरमाया नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, सेविंग्स की कोशिश कर रहे हैं, रिटायरमेंट की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लोग। तो अब वो हालात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इस वक्त लोग हर चीज पे सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। ये सर्वाइवल जो है वो एंड हमें एक तरह से अभी नजर नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही, इंटरेस्ट रेट अभी हाई जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग ये है कि लोग फूड बैंक पे चले गए। ये हमारी कम्युनिटी सिर्फ हमारी नहीं,
यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन जो थी वो लोग अब सर्वाइव हैंड टू माउथ हो रहे हैं। तो आप देखिए ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदना जो है ना, प्रॉपर्टी तब आप खरीदते हैं जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। फिर बैंक्स की अपनी कंडीशन होती हैं, फिर आपका क्रेडिट स्कोर होता है, आपका डिपॉजिट मनी होता है, आपकी बाइंग पावर होती है। वो बाइंग पावर अब नहीं रहेगी। आपकी वेजेस, पहले ये एक रूल हुआ करता था कि आपकी वेज के अगेंस्ट बैंक उसको आई थिंक यूज टू मल्टीप्लाई फ्यू टाइम्स, और अब तो वेजेस ही इतनी कम रह गई हैं और प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस बहुत चली गई थी, तो वो आप कवर नहीं कर सकते, वो आपको डिपॉजिट पे कवर करनी है। अब वो 50% वाला फॉर्मूला जो पहले वाला था ना, 10 भी हुई थी, 5 to let at one time was 10% इस साल के आप 10% डिपॉजिट दें और आप को बैंक खुले दिल से मॉर्गेज देता था और बहुत अच्छे रेट पे देता था। लेकिन अब वो सारी चीजें जो है वो नहीं, वो अब पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत लिमिटेड। हाँ, अगर आपके पास स्पेयर कैश है, इफ यू आर वन ऑफ द लिटिल पीपल यू हैव सम मनी सेव समवेयर, दिस इज द बाइंग टाइम। अगर आपके पास पैसा है तो अभी तो अभी आपको मैंने बताया 50,000 का अगर फर्क आता है तो आपको यू आर वेल ऑफ 50,000, लेकिन कोई लूज कर रहा है तो 50,000 परमानेंट इज लूजिंग इट। तो इम्यूनिटीज में इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, फेयर है और अनसर्टेनिटी है कि कैसे होगा, हाउ वी गोइंग टू सर्वाइव। और देखिए ना, यही लोग हैं जो पाकिस्तान में भी अपने अजीजों कारब की हेल्प करते हैं। तो आजकल वो सरमाए में भी कमी आई है, बिकॉज एवरीवन इज थिंकिंग कि मैं खुद सर्वाइव करूं और फिर वो बड़े टाइट। बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा शगुफ्ता साहिबा आपको सजेशंस की तरफ जाऊंगा। शायद सब ये बताइएगा, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें अरसा हो गया रहते हुए, जो पाकिस्तानी वहाँ बरतानिया गए हैं, उन्हें तो अंदाज़ा होगा, सिस्टम समझ गए होंगे, लेकिन जिस तरह अभी आशिर साहब ने बात की थी कि लंदन के अंदर किराए बहुत ज़्यादा हैं, साइड पे निकलें तो कम हैं। अब मशवरा क्या है आपका जो लोग नए और बिलखुसूस पाकिस्तान से बरतानिया जा रहे हैं उनको? जी देखें, पहले तो ये बात एक है कि ये यूके जो है ये वेलफेयर स्टेट है। अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग हियर, आपके मतलब के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा हैं, तो एक तो आप ये कि गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ लेते भी हैं, और गवर्नमेंट जो है वो हेल्प भी जो है यहाँ पे करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी जैसे यहाँ पे भी इनकम में जो है वो इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो लोग हैं उनका जो फार्मूला होता है कि 40% ऑफ योर इनकम शुड बी गोज टुवर्ड्स द हाउसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इस वक्त यूके में जो नॉर्मली लेट्स सपोज एक नॉर्मल बंदा है, उसकी नेट वेजेस जो है वो अबाउट 2,000 पाउंड है टैक्सेस के बाद। 2,000 पाउंड का जो 40% है वो अबाउट जो है वो बनता है 800। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट है हाउसिंग की वो 1,200-1,300 पाउंड से कम नहीं है, तो ये बैलेंस है, ये एक बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि आने से पहले सोच लें कि वो यहाँ पे एक्चुअली दे कैन सर्वाइव और नॉट बाद में आके यहाँ पे मुश्किलात। अभी काफ़ी मैं भी डेली बेसिस पे देखता हूँ जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं या इंडिया से या साउथ एशियन, दे आर स्ट्रगलिंग विद द कॉस्ट, और जॉब्स उस स्पीड से जॉब्स जो है वो नहीं है, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है। और फिर तो आने से पहले एक तो ये कि सोच लें कि वेदर यूके इज़ द बेस्ट प्लेस और द राइट प्लेस फॉर यू टू गो फॉर स्टडी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे लोग ओबियसली बड़ी स्लो एक तो हुई हुई इकॉनमी, वो मॉर्गेज लोग लेना नहीं चाहते, लें भी तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कैश बायर्स बहुत कम होते हैं लोकल यहाँ पे, जो मोस्टली यहाँ के सिस्टम ऐसा है कि लोग मॉर्गेज का ही सहारा लेते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल सिचुएशन है जिसको लेट्स वेट एंड सी क्या होता है, लेकिन यहाँ आने से पहले जी ठीक है। बिजनेस स्टार्ट मैं आशिर साहब यू हैव 1 मिनट, आपकी तरफ से क्या मशवरा होगा जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं बरतानिया? जी फैसल, जो पाकिस्तान से बरतानिया आ रहे हैं, मैं जो मशवरा ऑब्वियसली ये तो डिपेंड करता है ना, स्पेशली जो स्टूडेंट कैटेगरी है वो तो उनका किस जगह पे एडमिशन हुआ है तो वो तो डेफिनेटली उधर ही जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन हो इससे पहले कि वो अप्लाई करने के, तो लंदन से हट के किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, नॉर्थ साइड पे करें, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ये एक बात। और जो इमिग्रेशन पे आ रहे हैं लोग, उनके लिए स्पेसिफिकली दे शुड गो टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड टू स्टार्ट विद, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, कम इनकम कमा के भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं वहाँ पे। ये मेरी एडवाइस है पाकिस्तानियों को। और कोई ज़ाहिर है जो नए आ रहे हैं वो फौरी तौर पे आके मॉर्गेज तो ले ही नहीं सकते, उनको 3 साल के लिए रेजिडेंसी चाहिए कम से कम यहाँ पे लंदन का ब्राइट एरिया है।
जी। तो वो 3 साल के बाद तो एलिजिबल होंगे मॉर्गेज लेने के लिए, तो उन्हें तो रेंट ही करना है। रेंट के प्राइसेस लंदन में ज़्यादा हैं, नॉर्थ एरिया में कम। बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, मैं फैसल भाई, मैं क्विकली आपसे एक आपके नाजरीन से ना एक क्विकली और नई स्कीम शेयर करता हूँ पहले सबसे ना, तो क्योंकि फ़ायदेमंद हो सकती है किसी के लिए भी। तो रिसेंटली जो ना गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें आपको जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, वो उसको गवर्नमेंट जो ना मसलन 30 to 50% अप टू 50% जो ना आपको घर की कॉस्ट जो ना फ्री मिलती है। लेकिन ओबियसली वो लंदन में मौजूद नहीं है, हीथ्रो के नज़दीक एक, अब एग्जैक्ट उस स्कीम का नाम मुझे भूल गया, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग नए बाय करना चाहते हैं वो आपको नॉर्थ वाली साइड पे, वो डेवलपर्स हैं बेसिकली, गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ऐसा साइन अप किया है कि वो आपको अगर घर की प्राइस मसलन 300,000 है ना, तो वो आपको मसलन 30% से लेके 50% तक वो आपको राइट ऑफ मिलेगी प्राइस। कोई आपने पे नहीं करना, कोई आपने वो मसलन आपको कोई लोन नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक हेल्प है बाय करने के लिए ना। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो नए बायर्स हैं, ये उनके लिए एक बहुत जो